Hello everyone and welcome to the presentation on pronouns। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। और आज हमारा जो बेसिक फोकस रहेगा पर्सनल प्रोनाउंस पे रहेगा। तो ये प्रोनाउंस हम 3-4 पार्ट में बनाएंगे कि कई तरह के प्रोनाउंस है, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सेपरेट करके आज हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। तो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं। जैसे हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। अब इसमें हमने क्या, हरी इज एब्सेंट, हरी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो हरी बीमार है। तो हम दोबारा दोबारा किसी भी सेंटेंस में वही प्रॉपर नाउन नहीं यूज करते, हम उसकी बजाय उसका किसी सब्स्टिट्यूट को लेते हैं। जैसे हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब हरी की जगह पे हमने ही। अब क्योंकि हरी की ही बात कर रहे हैं, वो इसलिए हरी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। तो ये जो हम ही यूज कर रहे हैं हरी के लिए, तो इसको कहते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कई तरह के होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी वर्ड नाउन के स्थान पर यूज होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई एम यंग, मैं जवान हूं। वी आर यंग, हम जवान हैं। यू आर यंग, आप जवान हो। ही शी इट इज यंग, वह यंग है। दे आर यंग, वे यंग हैं, जवान हैं। तो अब इसमें एक से चीज देखने वाली है, ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। क्योंकि वो तीन अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो इसमें है बोलने वाला, है ना, आई हो गया या वी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन में। दूसरा जिसके साथ बात कर रहे हैं, यू आर यंग, जो मैं या हम बात कर रहे हैं किसी के साथ सामने वाले से, तो उसके वो हो गया जिसके साथ बात कर रहे हैं। वो तीसरा वो हो गया जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी के साथ बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे, किसी और के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो ये सारे जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, इसमें ये जो है आई और वी, ये है फर्स्ट पर्सन। यू जो है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक हो या ज्यादा हो, उसके लिए यू ही यूज करते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। और ही शी इट जो थर्ड पर्सन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो जाता है थर्ड पर्सन। उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया ये वाला, और बाकी जो हो गया प्लूरल, ये दे वाला। वे एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल। इसमें भी आई सिंगुलर है और ये हो गया प्लूरल। तो इस तरह से आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउंस की तीन तीन फॉर्म होती है। एक तो होती है नॉर्मेटिव, एक होती है पोजेसिव, और एक होती है एक्यूजेटिव। तो इसमें भी आगे सिंगुलर प्लूरल होता है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन जैसे हमने पहले ही बात किया था कि आई और वी वगैरह होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि नॉर्मेटिव फॉर्म में कैसे आता है, और पॉजेसिव में और एक्यूजेटिव में कैसे आता है, एक्यूजेटिव में। अब सिंगुलर की अगर बात करें तो उसमें आता है आई, नॉर्मेटिव केस में फर्स्ट पर्सन में। आई मतलब मैं या मैंने। प्लूरल में आता है वी, हम। और पोजेसिव फॉर्म में आता है माई या माइन, मेरा। और प्लूरल में अगर बात करें अवर, अवर हमारा। मी मतलब मुझे। एक्यूजेटिव फॉर्म में कैसे आएगा, मी।
मुझे, ही टोल्ड मी मुझे बताया, अस हमें। तो इस तरह से नॉर्मेटिव, पॉजेसिव और एक्यूजेटिव फॉर्म में फर्स्ट पर्सन में आता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें सिंगुलर में ये आई वाली फॉर्म में आते हैं और वी वाली फॉर्म में प्लूरल आते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, और इसमें भी एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां चाहे मेल हो या फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आई का आई रहता है, माई का माई रहता है, इस तरह से वी का वी और अवर का अवर। अब सेकंड पर्सन में भी कोई मैस्कुलिन और फेमिनिन या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे नॉर्मेटिव फॉर्म में इसमें देखें तो इसमें आता है यू। सेकंड पर्सन में हमने पहले भी बात की थी, सामने वाला जिसके साथ बात कर रहे हैं। तो नॉर्मेटिव फॉर्म में हो गया यू, मतलब आप स्कूल जाते हो मान लो। पोजेसिव फॉर्म में मतलब पोजेसिव का एक और चीज देखो, पोजेसिव याद करने के लिए कि वो कोई चीज पोजेस करना, हमारा है, मेरा है, उसका है, मतलब उसको बिलोंग करती है। तो पोजेसिव फॉर्म में आ गया यूअर, आपका, और यूअर्स, आपका। एक्यूजेटिव फॉर्म में यू, इसमें भी यू आता है, तो इसमें हम यूज करते हैं आपको। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया। पहले हमने कहा था तुम स्कूल जाते हो, तो वो नॉर्मेटिव फॉर्म हो गई। यहां पे जो है यू, वो एक्यूजेटिव फॉर्म है आपको। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अभी हमने पहले दोनों में देखा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनिन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई फर्क नहीं होता, उसमें एक ही तरह से यूज करते हैं हम। लेकिन जब थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक तो सिंगुलर में वे क्या आता है, नॉर्मेटिव फॉर्म में ही, मैस्कुलिन के लिए ही, फेमिनिन के लिए शी, और एक न्यूट्रल जेंडर होता है, जेंडर न्यूट्रल, ना स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई ना हो, उसको किसी जान चीज के लिए या किसी चीज के लिए हम यूज करते हैं। जब इट के लिए, वो आगे हम यूज करेंगे इट के क्या क्या यूजेस होते हैं, तो हम यूज करते हैं ही, शी, इट सिंगुलर के लिए। और इसी में प्लूरल फॉर्म में हम यूज करते हैं दे, वे। यहां पे हमने वह और एक से ज्यादा वे, इस तरह से हम जैसे हिंदी में यूज करते हैं। पोजेसिव में हम करते हैं उसका, उनका, ये हो गया उनका, बहुत सारे लोगों का, ये उसका, एक का। तो हिस, हर, हर्स, इट्स, ये हो गया सिंगुलर में। तो प्लूरल में हो गया देयर और देयर्स। अब एक्यूजेटिव फॉर्म में हम करेंगे उसको थर्ड पर्सन वाले में, प्लूरल मैस्कुलिन के लिए हिम, फेमिनिन के लिए हर, और इट उसके लिए अपना जो जेंडर न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब उसको, और देम उनको। तो इस तरह से हम जो है इसमें पर्सनल प्रोनाउंस की ये तीन फॉर्म्स होती है, नॉर्मेटिव, पॉजेसिव, एक्यूजेटिव। उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में हम इस तरह से यूज करते हैं। फ्रेंड, जो हमने पॉजेसिव केस की बात की है उसमें दो तरह के जो प्रोनाउन होते हैं। एक तो जैसे माई, माई का हो गया माइन, यूअर, यूअर्स, हर, हर्स, ये जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा है। तो मतलब तो दोनों का एक है, लेकिन फॉर्म थोड़ी अलग है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, ऐसे भी लिख लेते हैं। दोज आर योर बुक्स, वो आपकी किताबें हैं। दोज बुक्स आर यूअर्स। अब इसमें फर्क क्या होता है, यहां जैसे माई का आ गया माइन, यूअर के साथ एस लग जाता है यूअर्स जब इस फॉर्म में लिखते हैं। हर के साथ लग जाता है हर्ज। तो कुछ जैसे हिज होता है तो उसका हिज ही रहता है, दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज। तो इस तरह से जो है, जो इस फॉर्म वाले होते हैं माई, योर, हर, इनको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह नाउन के साथ यूज होते हैं।
तो इनको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स और इनको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन फॉर्म इनकी अलग होती है, इसलिए इनको इस तरह से बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम अब प्रोनाउन से रिलेटेड उसके यूजेस किस तरह से होते हैं, इस्तेमाल किस तरह से होता है, या उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब हम सिंगुलर प्रोनाउन की बात करते हैं तो तब हमारा ये क्या गुड मैनर जिसको माना जाता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम यूज़ करें सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई, ये सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर आई आर पार्टनर्स। वह, आप, वह और मैं पार्टनर है। इसमें हमने पहले यूज किया सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो ये थर्ड के बाद अगर दो ही जो होते हैं प्रोनाउन यूज करने हैं तो ये हो गया थ्री, थर्ड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन। इसको फिर हम पहले क्या करेंगे, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो ये एक चीज होगी। इसमें गुड कंडक्ट क्या कहता है, गुड मैनर्स क्या कहते हैं। लेकिन जब प्लूरल हो जाता है प्रोनाउंस, तो जैसे वी, यू यहाँ पे प्लूरल है मान लो अब ये दे है, दे भी प्लूरल है। इस केस में क्या हमारा जो क्रम होता है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जब प्लूरल प्रोनाउन हो। जैसे वी एंड यू, पहला फिर दूसरा, फर्स्ट पर्सन हो गया प्लूरल, ये सेकंड पर्सन प्लूरल। वी एंड यू कांट लिव टुगेदर, हम और आप इकट्ठे नहीं रह सकते। अब दूसरा सेंटेंस देखो, वी, यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। अब ये सारे प्लूरल है, वी, यू एंड दे। यू का क्योंकि पता नहीं चलता सिंगुलर है का प्लूरल है, यहां हम समझो प्लूरल है, तो हम यहां पे यूज करेंगे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन प्लूरल। वी, यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। हम, आप और वे ये वाला कॉम्प्लेक्स परचेज कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें जो कंडक्ट की बात, गुड मैनर्स की बात आती है, जब कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए या अपराध हो जाए, उस केस में इवन सिंगुलर पर्सन में भी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला क्रम जो है ना वो अडॉप्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे आई एंड यू, अब यहाँ पे दो है प्रोनाउन, आई और यू। आई फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, तो आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। पहले मैं अपने आप की गलती मानता हूं। जब नॉर्मल वैसे बात होती तो मैंने अपने आप को सबसे बाद में रखा था, फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब गलती हो जाती है तो सबसे पहले मैं जिम्मेवार हूं। इस तरह से एक गुड मैनर्स की बात कर रहे हैं हम। यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। अब यहां पे दो हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने किया यू एंड ही। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर वह थर्ड पर्सन। यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। अब इसमें तीनों हैं, आई, यू एंड ही, ये तीनों सिंगुलर है। विल बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट। ये हम तीनों जो है ना, मिसकंडक्ट की जो हमारे से व्यवहार ठीक नहीं रहा उसके लिए माफी मांगेंगे। तो पहले सबसे मैं, फिर आप, फिर वह। तो ये इस तरह से हम गुड मैनर जो प्रोनाउन यूज करने के होते हैं, ये क्रम में हम यूज करते हैं उसको। फ्रेंड्स, जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन होते हैं तो उनके साथ जो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं वो किस तरह से करते हैं उसका भी एक रूल होता है, वो हम देखेंगे। जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तो जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल करेंगे। जब सेकंड, जो एग्जांपल में लेंगे ना फिर आपको और क्लियर होगा। जैसे जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होगा
तो सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, क्योंकि हमने सिंगुलर उसके लिए एक ही यूज करना है। जैसे जैसे फिर अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हम यूज करेंगे। तो अगर तीनों ही किसी में हो तो फिर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा। तो आप ये देखें, इस कॉम्बिनेशन को छोड़ के बाकी सब में फर्स्ट पर्सन प्लूरल के प्रोनाउन यूज होंगे। जैसे यू एंड आई हैव डन अवर जॉब। अब इसमें यू क्या है, सेकंड पर्सन, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। यू एंड आई हैव डन अवर जॉब। यहां यूर जॉब नहीं, यहां अवर जॉब आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आना है। यू एंड ही, अब ये देखो, ये यू क्या है, सेकंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन। यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर जॉब। यहां पे यूर आ गया, आपने और उसने अपना जॉब कंप्लीट कर लिया है। आगे ही एंड आई हैव डन अवर ड्यूटी। ही एंड आई, अब ही क्या है, थर्ड पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। ही एंड आई हैव डन अवर ड्यूटी। अब इसमें देखो तीनों है। हमने पहले बात किया था ना कि पहले आता है सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। तो इसमें वैसे ही यूज किया है, यू, ही एंड आई। अब तीनों आ गए तो इसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल वाला अवर आ जाएगा। यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड अवर ड्यूटी, कंप्लीटेड अवर जॉब कह लो। फ्रेंड्स, जब कोई कलेक्टिव नाउन हम बात करते हैं, उसको जैसे कलेक्टिव नाउन आपको जानते हैं कि जैसे क्राउड हो, ज्यूरी हो, कमेटी हो, आर्मी हो, ये सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। इस केस में अगर उनको एज ए यूनिट, हम एज ए यूनिटी हो उनमें, तो हम उसके साथ जो भी प्रोनाउन लगेगा वो सिंगुलर के हिसाब से लगेगा। अगर वो डिवाइडेड हो, वो अलग अलग हो, तो जो उसके साथ प्रोनाउन लगेगा वो प्लूरल लगेगा। जैसे सेंटेंस देखो, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। जो ज्यूरी था, जो जुडिशियल कमेटी थी समझो, उसने अपनी वर्डिक्ट दी। तो यहां हमने लगाया इट्स, तो ये सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक फैसला दिया, तो यहां पे हमने लगाया इट्स। अब दूसरा देखो, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जब ज्यूरी के सारे मेंबर अपना अपना ओपिनियन रखते हो, वो इकट्ठे ना हो, तो तब हमने सेम चीज है, यहां हमने भी ये वर्ब भी प्लूरल यूज कर ली और यहां पे प्रोनाउन भी है वो प्लूरल यूज किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब इकट्ठे हो तो प्रोनाउन प्लूरल, सिंगुलर, जब अलग अलग हो तो जो प्रोनाउन है वो प्लूरल। द क्रू रिवोल्टेड, जो क्रू था उसने रिवोल्ट कर दिया, अपना म्यूटनी कर दी, जिसको कहते हैं खिलाफत कर दी। एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन, और अपने कैप्टन का मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। द क्रू, तो ये इकट्ठे होके क्रू ने अपने कैप्टन को मार दिया। तो हम क्रू के हिसाब से सिंगुलर जो है प्रोनाउन इट्स लगाएंगे। द सोसाइटी टुक द डिसीजन विदाउट लीविंग देयर सीट्स। जो सोसाइटी थी पूरी, उन्होंने कोई फैसला लिया लेकिन अपनी सीटों पे बैठे बैठे, वो सारे अलग अलग थे, इकट्ठे नहीं होके दिया, वो अलग अलग दिया उन्होंने। तो इस तरह से हम इसके साथ हम यूज करेंगे प्लूरल प्रोनाउन देयर। यहां हमने किया सिंगुलर इट्स, यहां हमने किया प्लूरल देयर। तो इस तरह से हम कलेक्टिव नाउन के केस में प्रोनाउन को सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन और दोनों एंड से जुड़े हों, तो उस केस में हमारा जो प्रोनाउन लगता है वो प्लूरल लगता है। जैसे राम एंड मोहन वेंट टू देयर स्कूल। इस सेंटेंस में देखो, राम और मोहन ये दोनों हमारे प्रॉपर नाउन हैं एक सेंटेंस में, और वो एंड से जुड़े हैं, तो हमारा जो प्रोनाउन आया है वो प्लूरल आया, देयर। देयर आप जानते हैं कि प्लूरल प्रोनाउन होता है।
सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब सुरेश भी नाउन है, हिज फैमिली मेंबर्स भी हो गए नाउन, तो एंड से भी जुड़े हैं और इसके साथ भी हमारा प्लूरल प्रोनाउन आएगा। लेकिन अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और देखिए दोनों के पहले ईच या एवरी हो तो प्रोनाउन सिंगुलर हो जाएगा। जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। जैसे सोल्जर भी है, सेलर भी है, एंड से जुड़े हैं, लेकिन दोनों के पहले एवरी आ रहा है, तो हमारा जो प्रोनाउन लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, हिज। यहां देयर नहीं आएगा, तो यहां पे सिंगुलर प्रोनाउन आया। ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज जॉइंड हिज ड्यूटी। अब यहाँ क्लर्क है, यहाँ ऑफिसर है, एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले ईच आ रहा है, तो अब ये हमारा यहां भी सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा, हिज। फ्रेंड्स, ईच, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ भले ही स्टूडेंट्स प्लूरल है लेकिन हम यहाँ ईच यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोनाउन लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, हिज। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स गेट्स हिज गिफ्ट। यो यहाँ पे यहाँ स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे आइदर लगा दिया हमने, तो आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स गेट्स हिज गिफ्ट, तो यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन लगा। नाइदर ऑफ देम गोट हिज टर्न। अब बहुत सारे थे यहाँ पे, लेकिन उनमें से हमने एक की बात की, तो नाइदर ऑफ देम गोट हिज टर्न, तो यहाँ भी हमने सिंगुलर प्रोनाउन लगाया। तो बेसिकली क्या है कि ईच, आइदर और नाइदर का मतलब ही बेसिकली सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो जब ये ऐसे आ जाए किसी भी सेंटेंस में, तो इनके साथ हमेशा हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जब दो या ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स हों, वो आइदर और या नाइदर नोर से जुड़े हों, तो हमारा जो है ना प्रोनाउन वो सिंगुलर आना है। जैसे राम और श्याम। अब ये राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, और से जुड़े हुए हैं। राम और श्याम शुड डिपॉजिट हिज फीस, तो यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे। आइदर रमेश और गणेश लोस्ट हिज पर्स, तो यहाँ भी रमेश सिंगुलर है, गणेश भी सिंगुलर है, तो ये आइदर और से जुड़े हैं, तो यहाँ भी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। लेकिन जब दो नाउन्स हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो उस केस में, और ये आइदर और नाइदर नॉर जैसे यहाँ जुड़े हैं हो, तो फिर हमारा जो प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा। जैसे क्योंकि इनमें एक प्लूरल हो गया ना, ईच आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। यहाँ तो प्रिंसिपल, जहाँ जो टीचर था वो अपनी ड्यूटी में फेल हुए, तो यहाँ पे हमने ये तो सिंगुलर, प्रिंसिपल सिंगुलर था, टीचर से प्लूरल था, तो हमारा जो प्रोनाउन आएगा प्लूरल आएगा, देयर ड्यूटी। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, हैव डन देयर वर्क, तो यहाँ पे हमने प्लूरल, क्योंकि एक जो नाउन है वो हमारा प्लूरल आ रहा है। तो इस तरह से हम ईच, आइदर और नाइदर नॉर को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी सेंटेंस में कोई कंपैरिजन की बात होती है तो हम यूज करते हैं एज, देन। उसमें प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म होगी वो सेंटेंस की अर्थ में, मीनिंग पर डिपेंड करेगा। वो क्या नॉर्मेटिव फॉर्म होगी, आई, वी, ही, शी, इट, दे, या वो क्या होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, और जिसको एक्यूजेटिव फॉर्म भी समझ लो कहते हैं, जैसे मी, हिम, लाइक दिस। तो अब सेंटेंस बना के देखते हैं कि उसमें कैसे यूज करना है। जैसे ये सेंटेंस है पहला, आई लव यू मोर देन ही।
ही, ये मैंने इसमें लिखा लव्स यू, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आई लव यू मोर देन ही, जब ऐसा होगा आई लव यू मोर देन ही में मतलब कि मैं आपको जितना वो प्यार करता है ना आपको, मैं उससे भी ज्यादा करता हूं। तो आई लव यू मोर देन ही लव्स यू, तो तब हम यूज करना है नॉर्मेटिव फॉर्म। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आई लव यू मोर देन हिम, इसका मतलब है मैं प्यार करता हूं आपको भी और उसको भी, जो थर्ड पर्सन है, लेकिन मैं आपको ज्यादा करता हूं। आई लव यू मोर देन हिम, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम कर रहे हैं। तो है देखो सेंटेंस वहां यहां तक बिल्कुल सेम आया है, ये लगाने से ही और हिम उसका बिल्कुल मतलब चेंज किया। पहले में क्या था, किसी थर्ड पर्सन को ना सामने वाले को प्यार करने वाले दो थे, मैं और वो तीसरा बंदा। यहां पे मैं ही दो लोगों को प्यार कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ज्यादा प्यार करता हूं उससे भी। अगला देखो, आई शैल गिव यू एज मैनी पेन्स एज हिम, है ना। मैं आपको आई शैल गिव यू एज मैनी पेन्स एज हिम, जितने मैं पेन उसको दूंगा उतने ही मैं आपको भी दूंगा। आई शैल गिव यू एज मैनी पेन्स एज हिम, तो आई शैल गिव, ठीक है। तो यहां पे आएगा हिम, मैं आपको उतने ही पेन दूंगा जितने मैं उसको दूंगा। इस तरह से इसको यूज कर रहे हैं। ये बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन सेंटेंस इसको बिल्कुल बदल जाता है। अगला देखो, बट के बाद जब भी हम बट यूज करते हैं तो हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करते हैं। नोबडी विल हेल्प यू बट मी, यहां आई नहीं आना, यहां मी आना है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म या एक्यूजेटिव फॉर्म इसमें यूज करेंगे। इसका मतलब है नोबडी विल हेल्प यू बट मी, आपकी कोई मेरे अलावा कोई मदद नहीं करेगा। बट मी का मतलब होता है मेरे अलावा कोई और नहीं, मैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।